हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट लेवल 2 के लिए सोशल स्टडीज़ के पार्ट की। मेरे चैनल का नाम स्टडी हाइक 24 है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस बनाई जाए वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 4 जो क्लास 6 की द अर्थ आर हैबिटेट बुक है, उसमें से है मैप, मानचित्र। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और सीटेट के एग्ज़ाम्स में तो 6 to 8 तक की बुक्स आती हैं, तो उनमें ये लेसन है। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए और चलिए सीखते हैं। मानचित्र क्या होता है? मैप यानी मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। कहने का अभिप्राय क्या है कि एक पेज के ऊपर, एक चपटी सतह यानी पेज के ऊपर, एक चार्ट के ऊपर जब आप अपने घर का मैप बनाते हैं या अपने शहर का मैप बनाते हैं, अपने राज्य का मैप बनाते हैं, तो वही कहा गया कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, कि एक स्कूल का मैप है, एक नगर का मैप है कि आप यहाँ से किस तरह से स्कूल तक पहुँच सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैप के माध्यम से बनाई जाती हैं। इसे ही हम मैप कहते हैं। अब बात करते हैं फिज़िकल मैप की कि फ़िज़िकल मैप कौन से होते हैं। फ़िज़िकल मैप यानी भौतिक चित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि भौतिक मानचित्र को ही उच्चावच मानचित्र कहते हैं और फिज़िकल मैप यानी भौतिक मानचित्र, इसमें हमारे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ या महासागरों को दर्शाया जाता है। दूसरा जो टाइप है मैप का वो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांव व विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। इसमें आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि मैच कीजिए। इधर आपको राज्य, नगर, शहर दे दिए जाएं या पर्वत, पठार, महासागर दे दिए जाएं और सामने ये जो विभिन्न प्रकार के मैप हैं ये दे दे कि आप इनका सही मिलान कीजिए। अब बात करेंगे थीमेटिक मैप। इसके बारे में सीटेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन व उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र। थीमेटिक मैप कौन से होते हैं? जिसमें सड़कों के बारे में बताया जाता है, वर्षा या वन या उद्योगों को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम थीमेटिक मैप कहते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही मैप पर इन सब चीज़ों को दर्शाएंगे तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग तरीके से मैप्स को बनाया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, वो हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मानचित्र के घटकों के नाम बताइए। इसमें एक ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल सही ये 3 ही दर्शाए गए होंगे, दूरी, दिशा और प्रतीक। बाकी में कुछ और भी वो ऐड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। और अब हम बात करते हैं दिशा की। तो दिशा मतलब ये हमारा उत्तर दक्षिण होता है, ये पूर्व पश्चिम होता है। और इनके बीच की दिशाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं? उत्तर और पूर्व, दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और फिर यहाँ से पश्चिम। तो इन दिशाओं का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ये होते हैं हमारे प्रधान दिग्बिंदु, यानी कि एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन्हें हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है खाका। खाका यानी प्लान, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, जैसे कमरे की लंबाई व चौड़ाई। अब इसी तरह से जो प्रश्न बनते हैं वो क्या होते हैं कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र बताइए। तो जिस पे हम वृक्षों का वितरण दिखाते हैं वो कौन से मानचित्र होते हैं? हमने अभी पढ़ा, वो होते हैं थीमेटिक मानचित्र, जिसमें वर्णों के बारे में, सड़क के बारे में ये सब दिखाए जाते हैं, वो हमारे थीमेटिक मानचित्र होते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? नीले रंग का प्रयोग जलाशय को दिखाने के लिए किया जाता है। ये होते हैं हमारे प्रतीक। प्रतीक यानी
कि आप मानचित्र पर पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते कि इस तरह से हमने ये चीज़ बनाई है, तो इसमें कुछ प्रतीक बना दिए जाते हैं। जैसे जहाँ पर आपको नीला रंग दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे कि ये जलाशय है या पानी से संबंधित कोई जगह है। और उसी तरह से कच्ची सड़क के लिए या पक्की सड़क के लिए या ब्रिज के लिए अलग अलग प्रतीक बनाए जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है? मानचित्र के लिए। मानचित्र बनाने में पैमाने की सबसे अधिक भूमिका होती है। मानचित्र को बनाने के लिए दूरी, दिशा और साथ में हमारे जो प्रतीक होते हैं इनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है राज्यों व नगरों को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं? अभी हमने अच्छे से समझा था कि राज्य, नगरों, शहरों को जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं वो होते हैं राजनीतिक मानचित्र। इसी तरह से हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गर्तें जो महासागरों में पाई जाती हैं और उनकी गहराई के बारे में भी सीखेंगे। जैसे जो मैरियाना गर्त है उसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। दूसरा जो गर्त है हमारी वो टोंगा है। तीसरी मिडनांडो है। टोंगा है जो वो 9,000 मीटर गहरा है और यह भी प्रशांत महासागर में मिलता है। इसी के साथ जो हमारा मिडनांडो है वो 10,500 मीटर है और ये भी हमारा प्रशांत महासागर में मिलता है। मैरियाना गर्त के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैरियाना गर्त किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 है। और जो अगली गर्त है वो है प्यूरिटो रिको। ये प्यूरिटो रिको 8,392 मीटर गहरी है और यह अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। रोमशे 7,254 मीटर दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट है सुंडा। इसके बारे में आपने बहुत बार प्रश्न देखा होगा। ये पूर्वी हिंद महासागर में पाई जाती है और इसकी गहराई 8,154 मीटर है। इसी तरह से हम कुछ CTET के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसमें कुछ फैक्ट्स भी करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर एक वीडियो मेरी पहुंच सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।